अस्सलामुअलैकुम। तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो डॉट कॉइन को बाय करने का सोच रहे हैं या जो ऑलरेडी डॉट कॉइन को बाय कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग प्राइस प्रेडिक्ट करेंगे कि डॉट कॉइन यहाँ पर 2025 से लेके 2026 तक कहाँ पर जा सकता है, और हम लोग बात करेंगे रिसेंट जो उसकी न्यूज़ आई है सप्लाई से रिलेटेड, और इसका मैं आपको यूज़ केस समझाने की कोशिश करूँगा क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने इसको बाय तो कर लिया लेकिन उनको उसके यूज़ केस नहीं पता। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यूसुफ और आप देख रहे हैं क्रिप्टो यूसुफ। तो जब भी हम किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं उसके पीछे जो कंपनी है वो क्या काम कर रही है, क्योंकि हमें अगर यूज़ केस का पता होगा ना तो उस कॉइन का अगर बैड टाइम भी आएगा ना तो वो नीचे अगर क्रैश भी हो रहा होगा तो हमें एक कॉन्फिडेंट होगा क्योंकि हमें उस कॉइन का यूज़ केस पता होगा तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ यूज़ केस जानना है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं आपको इतनी आसान लैंग्वेज में इसका यूज़ केस समझाने वाला हूँ कि अगर 5 क्लास का बच्चा भी देख रहा होगा ना ये वीडियो, वो भी समझ जाएगा कि डॉट जो है यहाँ पर क्या काम करता है। तो यहाँ पर एक पिक्चर आप लोगों को नज़र आ रही होगी। बेसिकली ये एक मोटरवे है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर वेबसाइट्स पे नहीं घुमाऊँगा, वाइट पेपर पढ़ के नहीं बताऊँगा, ठीक है। ये सारे लोग करते हैं। असल जो चीज़ है वो ये है कि आम बंदे को जो है समझ में आनी चाहिए कि डॉट यहाँ पर काम क्या करता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल में समझाऊं कि आप इजीली इसको समझ सको, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता होगा किसी भी शहर का जो है ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोटरवे होता है जहाँ से सारी गाड़ियाँ गुजरती हैं, और इसी मोटरवे पे जब एग्ज़िट हम लोग लेते हैं तो हमारे सामने काफ़ी सारे रास्ते आते हैं जो अलग अलग शहरों को जाते हैं, सही है। तो ये मोटरवे जो है ना यहाँ पर ये अलग अलग शहरों से कनेक्टेड है। तो इस मोटरवे पे कोई अपना सामान लेकर जाता है, कोई अपनी फैमिली के साथ जाता है, कोई तिजारत करता है तो सब लोग इसी मोटरवे को यूज़ करते हैं क्योंकि ये शहर का सबसे बड़ा मोटरवे है। आप ऐसे ही आप लोग समझो कि ये मोटरवे जो है ना समझ लो डॉट का मोटरवे, पोल का डॉट का। और ये जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं ये अलग अलग ब्लॉक चेन्स हैं जो इसी रोड से गुजर रही हैं और अपना अपना काम कर रही हैं। तो ये इसको हम कहेंगे कि अलग अलग पारा चेन है ये, ठीक है। तो ये अब डॉट के मोटरवे से गुजर के अपना अपना काम कर रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक चेन्स जैसे फाइनेंस की हो गई, गेमिंग की हो गई, एनएफटी की हो गई, तो ये रोड किसका यूज़ कर रहे हैं? पोल्का डॉट का यूज़ कर रहे हैं ना। पोल्का डॉट के पास एक ऐसा सिक्योर नेटवर्क है, समझ लो एक ऐसा सिक्योर मोटरवे है जहाँ पर उसने वो एक मोटरवे बना दी। तो अब सारी चेन्स क्या करेंगी, उसका मोटरवे यूज़ कर सकती हैं क्योंकि आगे जो है अलग अलग जो शहर निकल रहे हैं वो इसी मोटरवे से जा रहे हैं, उनको यहाँ से गुजरना पड़ेगा, राइट। अगर उनको दूसरे शहर तक अपना सामान लेके जाना है या किसी और काम से जाना है। तो ये जो यूज़ केस है डॉट का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं पारा चेन। तो जाहिर सी बात है जब भी कोई मोटरवे पे ट्रैवल करता है किसी दूसरे शहर पे जाने के लिए तो यहाँ पर उसको टैक्स देना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर ये जितनी भी ब्लॉक चेन है अपना अपना जो काम निकाल रही हैं इस पोल्का डॉट के मोटरवे से, तो यहाँ पर इनको टैक्स तो देना पड़ता है, लेकिन वो टैक्स नहीं होता, वो हम कहते हैं कि ये फ़ीस दे रहे हैं। तो डॉट को जो है डॉट कॉइन में रिवॉर्ड मिलता है, ये लोग यहाँ पर पे करते हैं डॉट में फ़ीस। तो इससे डॉट को रिवॉर्ड मिलता है गवर्नेंस और स्टेकिंग में। उससे क्या होता है डॉट की डिमांड बढ़ती है, प्राइस वगैरह ऊपर जाती है। जितनी ब्लॉक चेन्स यहाँ पर डॉट के इस मोटरवे को यूज़ करेंगी अपना काम निकालने के लिए, उतना ज़्यादा यहाँ पर डॉट का यूज़ केस बढ़ेगा और डॉट की यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी। तो आई होप आप लोगों को इसका यूज़ केस जो है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसकी इकोनॉमिक्स की। रिसेंट जो अभी इसकी डेवलपमेंट हुई है, यहाँ पर एक न्यूज़ हमारे सामने आई है कि डॉट कॉइन ने जो है अपनी सप्लाई जो है यहाँ पर लिमिटेड कर दी है। मतलब पहले तो ये था ये अनलिमिटेड डॉट कॉइन को माइन कर रहे थे जिसकी वजह से इनके जो इन्वेस्टर थे वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर, क्योंकि अनलिमिटेड प्रिंटिंग हो रही थी। तो अब क्या किया है डॉट ने अपनी वोटिंग करवाई थी जितने डॉट होल्डर्स हैं उन लोगों से। तो वोटिंग में जो है ना यहाँ पर ये सामने आया कि डॉट कॉइन ने अब अपनी सप्लाई जो है वो लिमिटेड कर दी है। अब 2.1 बिलियन जो इसके डॉट टोकन्स हैं इससे ज़्यादा यहाँ पर डॉट यहाँ पर माइंड नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैक्सिमम सप्लाई की जगह जो यहाँ पर आपको 00 मतलब कुछ भी लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पर 2.1 बिलियन आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जितने डॉट के इन्वेस्टर हैं या जो इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे उनका एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, ठीक है। इससे इसकी डिमांड बढ़ेगी और प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जा सकती हैं। मार्केट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर
दो बड़ी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं जहाँ पर ये ऑलरेडी लिस्ट है, बाइनेंस और कॉइनबेस। यहाँ पर आप जाके इसको बाय कर सकते हो। लेकिन बाय करने से पहले हम लोग यहाँ पर प्राइस प्रेडिक्शन कर देते हैं और देखते हैं कि ये 2025 से लेके 2026 तक ये कहाँ पर जा सकता है। अच्छा, बहुत सारे ट्रेडर्स के दिमाग में एक मिस कॉन्सेप्ट है कि यार ये अगर इतना अच्छा प्रोजेक्ट है यूसुफ भाई, तो ये $50 से $4 पे कैसे गिरा हुआ है अभी। तो देखें 2021 में जब एक क्रैश आया था तो उस टाइम सिर्फ डॉट नहीं गिरा था, बिटकॉइन भी जो है वो 60,000 से 16,000 पे आया था। सोलाना भी जो है वो $250 से $8 पे गिरा था, तो सिर्फ डॉट अकेला नहीं था। अभी की अगर बात की जाए तो ये मेरा एक बहुत फेवरेट प्रोजेक्ट बन चुका है और 2 महीने पहले मैंने वीडियो भी बनाई थी और डॉट कॉइन मैंने आप लोगों से यहाँ पर बाय करवाया था 3.20 सेंट के पास। उसके बाद यहाँ से डॉट कॉइन तकरीबन 40% जो है यहाँ से पम हुआ, ठीक है। और ग्रुप में मैंने आप लोगों से प्रॉफिट भी बुक करवा दिया। अच्छा, अभी का क्या सीन है, अभी आप लोग थोड़े बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके हो क्योंकि आप लोग इसका यूज़ केस जो है वो समझ चुके हो और जो उसकी सप्लाई वाला जो एक थोड़ा चक्कर चल रहा था वो भी अब ख़त्म हो चुका है। अभी जो इन्वेस्टर हैं उनको एक कॉन्फिडेंट मिल जाएगा और डॉट की प्राइस में हम लोग यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी दे सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसकी यहाँ पर कर लेते हैं प्राइस प्रेडिक्शन। देखिए ये जो 2 जोन है ना, ये वाले 4.80 से लेके 3.4 तक, यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट हो रहा है पिछले 2 महीने से, ठीक है। ये वाला जो जोन है, अच्छा ये दोनों फिप के लेवल हैं, ठीक है। 0.75 फिप मैं यूज़ करता हूँ, आप लोग को रेकमेंड करता हूँ, आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो जोन है ना जहाँ पर ये कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ पर वेल इसको कर रही हैं एक्यूमुलेट, वो उसको यहाँ पर कर रही हैं जमा एक बिग मूव के लिए, जो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। हमने यहाँ पर अपना 40% प्रॉफिट जो है वो कैश तो कर लिया, लेकिन उस प्रॉफिट को भी हमने री इन्वेस्ट करना है इसी जोन के अंदर। तो इस जोन के अंदर वेल्स यहाँ पर भर भर के इसको एक्यूमुलेट कर रही हैं क्योंकि उनको पता है इसकी सप्लाई भी लिमिटेड हो गई है, इसका यूज़ केस ऐसा है कि वो किसी कॉइन के पास नहीं है। तो जब वेल्स यहाँ पर एक्यूमुलेट कर रही हैं तो आप लोग भी यहाँ पर इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो सकता है ये 10-15% करेक्शन यहाँ पर ले ले, ठीक है, और यहाँ तक आ जाए 3.50 तक, जो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग की, सही है। और अब हम लोग टारगेट की अगर बात करें ना, तो फर्स्ट टारगेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो हमारा फिप के लेवल से निकलता है वो है 9.67 का एरिया, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर एक्यूमुलेट करते हो, ठीक है, और तो यहाँ तक अगर ये प्राइस जाती है तो तकरीबन 170% ये प्रॉफिट बनता है। और अगर ये इस फिप के लेवल के ऊपर क्लोज हो जाता है यहाँ पर आके, इस तरह से अगर ये वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है तो पॉसिबल है कि ये और मज़ीद ऊपर जाए और इसका ये जो लेवल है ना, ये वाला $23 वाला, यहाँ तक ये जा सकता है, ठीक है। तो अगर इसको $22 पे जाना है ना, तो इस वाले रेजिस्टेंस को पहले ब्रेक करना पड़ेगा जो है 9.67 का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम लास्ट में ये देखते हैं कि $9.67 पे जाने के लिए इसको यहाँ पर कितना मार्केट कैप चाहिए, ठीक है। तो हमारा टारगेट है 9.67, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई से जो हमारे पास है 1.61 इजिकल 2 करेंगे इसको, तो डॉट कॉइन को $9.67 पे जाने के लिए $15.56 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए, राइट। अभी इसका मार्केट कैप कितना हो गया, तकरीबन 6.7 बिलियन यहाँ पर आप दे सकते हो। तो जब यहाँ पर $15.5 बिलियन का मार्केट कैप हो जाएगा तो डॉट कॉइन की प्राइस हमारे पास होगी $9.6, जो हमारा ये बनता है रेजिस्टेंस, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस। तो इतनी कोई बड़ी अमाउंट नहीं चाहिए डॉट कॉइन को यहाँ पर जाने के लिए, ये इजीली अचीव हो जाएगा इस एल्ट सीज़न के अंदर, ठीक है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप इस जोन में इसको जितना बाय कर सकते हो आप कर। अगर 15% क्रैश आता है डॉट कॉइन में, 3.50 के पास आता है, तो आपने और मज़ीद इसको एक्यूमुलेट करना है। टारगेट हमारा है 9.67। तो आई होप ये वीडियो जो है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। इस वीडियो में काफ़ी आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो इस वीडियो से अगर आपने 1% भी नॉलेज हासिल करी हो तो आप इस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो और मोर पे आके व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मेरी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कॉल्स देता रहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।